दोस्तों 24 फरवरी 1976 को यूक्रेन के गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम यान कौन था। ये बच्चा बहुत ही गरीब था। इनके घर में बिजली तक नहीं होती थी। जो यूक्रेन के इलाके में टेम्परेचर अक्सर माइनस रहता था और इनके घर में गर्म पानी तक मौजूद नहीं थी। इनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। दोस्तों ये बच्चा चलकर आगे जाके एक ऐसी एप्लीकेशन बनाने वाला था जो इस वक्त आपके फोन में भी मौजूद है, यानी व्हाट्सएप। दोस्तों 92 में ये फैमिली अपना सब कुछ बेचकर मुश्किल से अमेरिका पहुंच गई। यहाँ इनका हालात भी न सुधरा। इनको कंप्यूटर्स में बहुत दिलचस्पी थी। अमेरिका पहुंचकर भी ये इनके हालात ठीक नहीं हुए। इनको एक दूसरी स्टोर में क्लीनर की नौकरी मिल गई। दोस्तों इसकी फैमिली के सब लोग काम करते थे ताकि इनका गुजारा हो सके। दोस्तों ये लोग बहुत मेहनत कर रहे थे और फिर यौन का दाखिला सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में हो गया। ये कंप्यूटर्स में बहुत माहिर था और बहुत जल्द ही इसको याहू में जॉब ऑफर हो गई। दोस्तों याहू में इसे गुजारे चंद वक्त ही हुए थे कि 2000 में यौन की वालिदा की भी डेथ हो गई और यौन बिल्कुल अकेला पड़ गया। दोस्तों ये अपना ज्यादातर वक्त अपने दोस्त ब्रायन एक्टो के साथ गुजारना शुरू हो गया। ये दोनों सारे वक्त में गेम्स खेलते रहते थे। इन दोनों ने अगले 9 साल तक याहू के लिए ही काम किया और 2007 में दोनों ने याहू की नौकरी छोड़ दी और उन्होंने फेसबुक के लिए अगले दिन जॉब का इंतखाब किया, लेकिन फेसबुक से इन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। दोस्तों फेसबुक ने इन्हें जॉब देने से साफ इनकार कर दिया और फिर एक आइडिया ने इन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों हुआ कुछ यूं कि जनवरी 2009 में याहू ने एक आईफोन खरीदा। इस वक्त आईफोन का ऐप स्टोर बहुत सारी एप्लीकेशंस लॉन्च करने वाला था और यहाँ से योंग की दिमाग में एक आइडिया आया। इसने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जिसके बनाने से लोग एक दूसरे से बात कर सके। इस पर एड्स भी न चले और ना ही लॉगिन करने की जरूरत पड़े और ये इस्तेमाल करने में भी आसान हो, यानी व्हाट्सएप। दोस्तों ये आइडिया यॉन का था जो इसने अपने दोस्त ब्रायन एक्टन से शेयर किया। 24 फरवरी 2009 को यॉन ने इसका नाम व्हाट्सएप रख दिया। इस दिन इसके पर्दे भी थे। दोस्तों शुरू में व्हाट्सएप क्रैश हो जाया करता था, यहाँ तक कि यॉन भी व्हाट्सएप से मायूस हो चुका था, लेकिन इसके दोस्त ब्रायन एक्टो ने इसका हौसला बढ़ाकर रखा। जिस एप्लीकेशन की शुरू में सिर्फ 400 यूजर्स थे, इस एप्लीकेशन को 2014 में दुनिया भर में 50 करोड़ लोग यूज करने लगे। हैरत अंगेज बात यह भी थी कि व्हाट्सएप में कोई मार्केट या पीआर का बंदा ही नहीं था। सिर्फ इस एप्लीकेशन की रेटिंग्स इस दुनिया में बड़े बड़े ब्रांड्स में से एक बना दिया। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब किस्मत देखी, जिस फेसबुक ने इन दोनों दोस्तों को नौकरी देने से इनकार कर दिया था, इसी फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग ने इनसे कांटेक्ट किया और व्हाट्सएप खरीदने की पेशकश की और इन दोनों ने 2014 में व्हाट्सएप को 19 अरब डॉलर्स में फेसबुक को बेच दिया। आज व्हाट्सएप को दुनिया भर में 1.5 अरब लोग यूज करते हैं, जो कि गांव में एक गरीब घर में पैदा होने वाला लड़का ने घर में बिजली और पानी तक नहीं मौसर थी, यानी यौन कौन जिसने व्हाट्सएप का आइडिया दिया था, आज अमेरिका के अमीर तरीन लोगों में से एक है। मेहनत, फोकस और एक अच्छा आइडिया इंसान की किस्मत बदल सकता है। दोस्तों ये थी यान कौन की जिंदगी पर एक मुख्तसर सी वीडियो। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसे मजीद इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।